अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। मज़ेदार सी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि मैं दो चीज़ें जिससे वीलॉग शुरू करना चाह रहा हूं, आज हम जिस पे बात करेंगे उसी में आ जाएगा। एक चीज़ तो मैं इमरान खान के बारे में बड़ा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, जो मेरी अक्ल कह रही कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पोलिटिकल लीडर। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो डेफिनेटली नंबर 1 है, और मेरी कॉमन सेंस कह रही है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो, तकरीबन थोड़ा सा आप कह लें सिंध बलूचिस्तान में कोई हो सकता है, बाकी अदर दैन दैट इमरान खान के लिए पॉलिटिकली कोई मसला नहीं है। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर मैन। ये एक पॉजिटिव कमेंट था। और एक मेरा जो एक दूसरा कमेंट है इमरान खान पे, वो ये कि एक चीज़ में वो बड़े मुस्तकिल मिजाज है इमरान खान। हमारे खान साहब बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं। वो मुस्तकिल मिजाजी है, गैर मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो एक वीएन के साथ आता है, और वीएन के साथ वो जो पोजीशन लेता है उसमें वो खड़ा रहता है। तो खान साहब ने एक नया थाट डेवलप किया कि यू टर्न जो है बड़े लीडर लेते हैं। यू टर्न जो है आपकी गैर मुस्तकिल मिजाजी कह लें या चीज़ों के बदल जाने का नाम कह लें। तो उस हवाले से मैं जो आज की जो आपको इतला जो खबर देना चाह रहा हूँ, जो अंदर पीटीआई के अंदर चल रही है, जो इमरान खान के दिमाग में चल रही है, वही गैर मुस्तकिल मिजाजी है जिसके वो माहिर हैं। उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं, अब यहाँ से अब शुरू करें। जो ही उनके ख़िलाफ़ अपना अदम एतमाद का ऐलान हुआ मार्च में, तो उन्होंने एक पोजीशन ले ली कि जनाब ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये गलत है, ये न्यूट्रल को मैं बताऊंगा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, ये है वो है। फिर उनके ख़िलाफ़ जनाब अदम एतमाद मंजूर हो गई, और जो ही अदम एतमाद मंजूर हुई, उनका जो पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि हम इस्तीफ़े देने लगे हैं, हम इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकते। ये जो पार्टीज़ हैं, जो सारी 14, 15, 12, 10 जितनी भी हैं, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह वगैरह वगैरह, सारी ये इम्पोर्टेड साजिश का हिस्सा है, और मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। जनाब ने उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, उनके जी हम छोड़ने लगे। अब जो खबर ये है कि खान साहब का ये भी एक स्टेटेड पोजीशन थी कि पंजाब में अगर इलेक्शन होंगे, अगर हम पंजाब में जाएंगे, हमारी हुकूमत बनेगी, विच मीन्स पीटीआई की हुकूमत बनेगी, तो हम फ़ौरन इलेक्शन नहीं, अपना इलेक्शन के बाद असेंबली तोड़ देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं, हमने ऊपर भी इस्तीफ़े दिए हैं, हम नीचे भी इस्तीफ़े दे देंगे। और इससे एम्प्लॉयड मतलब ये था कि केपीके में भी वो इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर आप कौमी असम्बली में अगर 125 लोग इस्तीफ़ा दें, पंजाब असम्बली टूट जाए, आपके पास केपीके की असम्बली है वो भी आप तोड़ दें, आपके जी हमने नहीं करना, ये आपका राइट है, ये आपका पॉलिटिकल राइट है, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आपका ये कानूनी राइट है। फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, वहाँ पे भी तोड़ दें, और आज़ाद कश्मीर में भी आपकी हुकूमत है। तो लॉजिकली फिर पाकिस्तान की कोई ताकतवर हल्के हों, पॉलिटिकल हल्के हों, मीडिया हो, सियासी जमातें हों, पाकिस्तान में आम इंतखाबात हर सूरत करवाने पड़ेंगे। मगर ख़बर ये है कि खान साहब ने फिर यहाँ पे अपनी गैर मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा किया है। उनकी लीडरशिप पॉपुलर बड़ी है, ये आप फैसला करेंगे वो सही करते हैं कि गलत करते हैं। अब जो इस वक्त चीज़ डोमिनेट कर चुकी है वो ये है कि जनाब हमने अब शोर ज़्यादा नहीं डालना आम इंतखाबात का, हमने नीवे नीवे हर खामोशी से चलना है। और उसके लिए जो परवेज़ इलाही ने जो स्ट्रेटजी दी है, जो पार्टी के अंदर पीटीआई के अंदर पंजाब में की बात अगर मैं करूं, तो पहले तो ये ख्याल था कि जनाब उन्होंने तो ये भी फरमा दिया था कि मैं 2 मिनट में असेंबली तोड़ दूंगा। अब असेंबली बने एक हफ्ता हो गया, तो उसका तोड़ने का नामो निशान नहीं है, बल्कि स्पीकर भी आपने उड़ा दिया, डिप्टी स्पीकर भी आपने उड़ा दिया, और अब तो कह रहे हैं कि वो जो मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर है उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे, उसको ये कराएंगे, उसको वो कराएंगे। मगर पॉइंट ये है कि अब सोचा क्या गया है, ये जो पाकिस्तान की सियासत का मैं समझता हूँ, इमरान खान की जो मुझे इंटेलेक्चुअल सियासत लगती है, वो मुझे लगता है वो भी काफ लीग जैसी है, वो भी पीपल्स पार्टी जैसी है। अब जिस भी चीज़ बात पे ये इस पार्टी में बहस हो रही है, जिसको लीड इमरान खान कर रहे हैं कि हम क्यों असम्बलियाँ तोड़ें, हम क्यों आम इंतखाबात की तरफ जाएं। और उसके ऊपर जो आर्गूमेंट आ रहा है वो बड़ा सिंपल है। वो आर्गूमेंट ये है कि अगर हम आम इंतखाबात में जाते हैं और हम जीत ही आएंगे, वो उनको कॉन्फिडेंस है। मगर जो डॉलर का क्राइसिस है इस महीने में, जुलाई में जो गुजरा है, सॉरी पिछला महीना, पाकिस्तान में 25% रिकॉर्ड महंगाई हुई है, विच मीन कि जो चीज़ जुलाई से पहले जून में 100 रुपये की थी, वो जुलाई में 125 रुपये की होगी। और अगर 125 की चीज़ में आप मर्दन फर्दर आप 25% इजाफा करें, तो वो इस वक्त 155 रुपये की हो जाएगी। यानी कि 2-2 महीने में अगर आप इस तरह चीज़ें महंगी करेंगे, आप देख लें जो डॉलर की सूरत हाल है पाकिस्तान में, डॉलर के से अगले जो मसाइल हैं वो बेशुमार हैं। तो खान साहब की जो नई स्ट्रेटजी आई है, जिसको मैं उनकी मेरे हिसाब से मैं उसको यू टर्न कहता हूँ, गैर मुस्तकिल मिजाजी कहता हूँ, मेरी समझ से बाहर। दुनिया में वैसे जितने भी पॉपुलर लीडर आए हैं वो बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है एक ही होती है। ये खान एक नया मॉडल आया सियासत में पाकिस्तान में, जो हर वक्त चीज़ों के साथ बदल जाते हैं। तो उनका नुक्ता नज़र ये है कि हम पंजाब में रहें,
और साल है, सवा साल है, जितनी भी देर है, हम इस पे इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे, हम इसको कंसिस्टेंटली काम करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो प्रोग्राम था, हेल्थ का प्रोग्राम था, हेल्थ कार्ड का, वो करेंगे, क्योंकि उसका उनका ख्याल है कि हम हुकूमत में रह के अपनी पॉलिटिकल जो पोजीशन है उसमें मज़ीद इस्तेकाम ला सकते हैं। अब एक राशन की भी इनकी एक पॉलिसी आ रही है कि एहसास राशन प्रोग्राम, तो प्लान ये किया जा रहा है कि जो आपको हुकूमतें मिली हैं, KPK है, जो जहाँ पे बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, तो जो हुकूमत के पैसे हैं, जो हुकूमत के अवाम के पैसे हैं, तो आप उससे लोगों की खिदमत करें, गरीबों का काम आए और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लें, बजाय आप आम इलेक्शन के लिए जाएं। और आम इलेक्शन से अगर आपको फेडरल हुकूमत मिल गई तो आपके गले में एक फंदा पड़ जाएगा। फंदा क्या होगा? महंगाई का। फंदा क्या होगा? डॉलर का। फंदा क्या होगा? एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रही, इस बार ये एक और बड़ी आपको मैं डिप्रेसिंग खबर देता हूँ कि 25% पाकिस्तान की बरामदात में कमी हुई है। कमी की सबसे बड़ी वजह क्या है कि आप इंपोर्ट नहीं करने दे रहे चीज़ें। इंपोर्ट आप इसलिए नहीं करने दे रहे, रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा कि आपके पास डॉलर ही नहीं है, स्टेट बैंक पैसे नहीं आपको देता। आपने LC खोली हुई है, शिप कराची में खड़ा है, वो आपकी चीज़ें लेके आया, मैंने वहाँ से बिजली के पंखे बनाने, अगर मैंने कोई चीज़ मिलाई है, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो इम्पोर्ट भी गई, एक्सपोर्ट भी गई, डॉलर आपके पास नहीं, क्राइसिस इतना ज़्यादा है। और जो इमरान की मैं अब आर्गूमेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर जो मुझे समझ आ रहा है, अगर इमरान खान नहीं आम इलेक्शन चाह रहे, उसके पीछे जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी सिंपल सी है। वो स्ट्रेटजी ये है कि जूते खाए फेडरल हुकूमत, वो पढ़े नवाज शरीफ को, वो पढ़े शहबाज शरीफ को, वो पढ़े जरदारी को कि बड़े बनते थे, ना बिजली का बिल ख़त्म हुआ, ना पेट्रोल कम हुआ, हर जगह जूते जूते पड़ गए। तो नीचे फ़ायदा उसका ये होगा, नीचे क्योंकि आपको सबको पता होगा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास पैसे आते हैं, तालीम उनके पास होती है, हेल्थ उनके पास होती है, उनके पास काफ़ी ऐसा बजट होता है जिससे वो फ़ायदा उठा सकें। तो लास्ट हमारे जो बड़े मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, मैं उनको थोड़ा सा तनकीद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि उनकी गैर मुस्तकिल मजाजी बिल्कुल मुस्तकिल है। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम आम इंतखाबात का आहिस्ता आहिस्ता शोर कम करेंगे और हम आराम से पंजाब में, KPK में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे रहेंगे और अपनी पॉलिटिकल वारदात डालेंगे। वो वारदात क्या है? जो यहाँ पे हमने फ़कीर बनाने का कल्चर जो बेनज़ीर मोहतरमा ने शुरू किया था कि नहीं हमने नौकरी नहीं देनी, काम नहीं करने, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करनी, हमने एक्सपोर्ट नहीं बनानी, हमने कोई मसला नहीं करना, गरीब को हमने 2-2 हज़ार रुपये दे के मुस्तकिल गरीब बनाए रखना है कि हमसे 2,000 ले लो, 3,000 ले लो, 4,000 ले लो, काम ना करना, बस फ़कीरों की तरह लाइन में रहना और 5 साल बाद जब इलेक्शन होता हमें वोट दे देना। तो खान साहब भी इसी पॉलिटिकल मैं समझता हूँ ट्रैप में आ गए हैं। वो यही सोच रहे हैं कि जनाब हम हेल्थ कार्ड बांटे, लोगों को मज़ा है जी, मैं अस्पताल गया तो 10 लाख रुपये का मेरा इलाज फ्री हो गया, मेरा दिल नमा पै गया, मेरी अखा नवियाँ पै गई, तो बड़े मज़े है, इमरान खान जिंदाबाद। तो राशन एहसास प्रोग्राम में भी आपको दही मिलेगा, दूध मिलेगा, चने मिलेंगे, आटा मिलेगा। तो ये सारा प्लान है, ये सारी बात है। क्योंकि लास्ट इसमें मैं कमेंट करता जाऊँ, मैं अपना ब्लूमबर्ग अपना की को कोड करूँगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है, इसका डिफ़ॉल्ट नहीं बचता। अगर आप किसी का ख्याल है कि IMF इनको $2 बिलियन दे देगा तो आपके मसले ख़त्म हो जाएंगे, मसले ख़त्म नहीं होंगे। आपको मसले ख़त्म करने के लिए कम अज़ कम 41 बिलियन US$ चाहिए कि आपके पास फॉरेन रिज़र्व भी अच्छे हो जाएं। $23 बिलियन के करीब आपने कर्जे वापस करने हैं। तो खान साहब ने एक इंतहाई कंफर्टेबल, जहाँ उनका 4 महीने का एक जहाद था, आम इलेक्शन, आम इलेक्शन, आम इलेक्शन, सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले, खाने के बाद आम इलेक्शन। अब वो आम इंतखाबात पे खामोशी इख्तियार करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी कोशिश होगी कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ बैठा रहे, वो IMF के भी जूते खाए, वो पेट्रोल भी महंगा करे, जूते खाए, वो डॉलर भी महंगा करे, जूते खाए, महंगाई का सारा मलबा उस पर पड़ जाए, और हम सूबों में बैठ के जो पाकिस्तान के जो ऐसे प्रोग्राम ले गए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी तरफ लाएं, उनको बेनिफिट दे सकें, उनको ये लगे कि इमरान खान हमारा मसीहा है। तो ये मुझे एक थोड़ा सा आज का वीलॉग था कि ये खान साहब का पॉलिटिकल नया विजन है जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको तनकीद भी समझ सकते हैं, आप इमरान खान को एक अजीम लीडर भी करार दे सकते हैं जो हालात बदलने के साथ ही फ़ौरन बदल जाता है। और जो हमने बचपन में हमें जो किताबें पढ़ाई गई थी इस निज़ाम में, उसमें एक मुस्तकिल मजाजी का बताया गया था। उसमें बताया गया था कि लीडर जो हैं वो स्टैंड करते हैं, वो एक असूल पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो बदलते नहीं। ये फ़ैसला आप करें कि इमरान खान साहब की जो मुस्तकिल मजाजी नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।